सामाजिक नवनिर्माण पार्टी के अपने खुद के विचार हैं और हम लोग एक अलग विचारधारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का गठन क्यों हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में आज से नहीं, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से बात करते हैं, उसके पहले की बात तो हिस्ट्री आप सब जानते ही हैं। लोग पुरानी बातों पे, पुराने ढर्रे पे, पुरानी चीज़ों पे चलने के आदी हो चुके हैं। अंग्रेज़ों ने शासन छोड़ा, जो वो मानसिक गुलामी दे गए वो अपने ब्लड में लोगों ने शामिल कर लिया और लोग उसी के पैटर्न पे आज भी चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैंने देखी कि यहाँ की मेंटलिटी में एक चीज़ शामिल है कि लोगों की नेगेटिविटी, मतलब कोई चीज़ करने के लिए हौसला नहीं है, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक एम्बिशन नहीं है, किसी भी चीज़ को करने के लिए आत्मबल नहीं है। लोग दूसरे की बुराई, अच्छा करो तो बुरा बनो, खराब करो तो बुरा बनो, ये एक मानसिकता बनी हुई है जिसमें अपनी कोई विचारधारा नहीं है। जो इतिहास कह गया, जो महापुरुष कह गए या जो समाज के बड़े नेता कह देते हैं, उसी लाइन में वो चल देते हैं और ये विचार नहीं करते कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने 6 साल पहले आत्मबल निर्माण संगठन रंगमास सेना का भी गठन किया था। वो एक सामाजिक संगठन है, ट्रस्ट है, जिसपे भी हम लोग आत्मबल पे ही काम करते हैं। हमारा मानना ये है कि जब तक आदमी का आत्मबल मजबूत नहीं होगा, खुद आदमी मजबूत नहीं होगा, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। प्रश्न ये उठता है कि अगर आप सामाजिक काम कर रहे हैं तो आपको ये पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कारण उसका सिंपल है कि सामाजिक संगठन 6 साल में हम अपना काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, डेली फेसबुक लिख रहे हैं, डेली सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, डेली अपने कार्यक्रम भी करते रहते हैं, लेकिन ताकत नहीं मिलती। जो एक ताकत सदन में जाके, संसद में जाकर के या विधानसभा में जाकर के आपको मिल जाती है, वो ताकत आपको नहीं मिल पाती, आपके लोगों को नहीं मिल पाती। आपके लोग भी आशा करते हैं कि अगर सोच बदल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ ताकत तो होनी चाहिए हमारे पास। सरकार सामाजिक संगठनों को कोई ताकत नहीं देती, ना कोई पावर है हमारे पास। तो इस दिशा में चलते हुए हमने विचार जो हमारे हैं, विचारों में कोई परिवर्तन नहीं किया। हमारा मानना है खुद बदलोगे तो आपका खुद बदलना, उसके बाद आपका स्ट्रांग होना, आपका आर्थिक रूप से मजबूत होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खुद, क्योंकि इंडिविजुअल अकेला ही आदमी पैदा हुआ, अकेले ही आदमी कोई काम करता है, अकेले ही आदमी आगे बढ़ता है, अकेले ही आदमी सब कुछ करता है। परिवार एक सपोर्टर होता है, माँ बाप एक सपोर्ट करते हैं उसको, उसके काम में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप खुद मजबूत हो जाओगे तो आपका परिवार मजबूत हो जाएगा। अगर आपका परिवार मजबूत हो गया तो आप अपने घर की कुंडी खोलेंगे, आगे समाज दिखाई देगा। समाज में आप उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे कि एक शिकारी पंछी, बाज को लेते हैं हम, वो उड़ता है और अपना शिकार करके आता है। आप समाज में जाओगे, समाज के लोग आपसे जुड़ेंगे, समाज के लिए आप काम करोगे, अपने लिए काम करोगे,
अपने आर्थिक व्यापार करोगे, नौकरी करोगे, कुछ भी करोगे, इससे आपका परिवार मजबूत हो जाएगा और उसके बाद फिर समाज ये मजबूत हो जाएगा। जब ये समाज मजबूत हो जाएगा तो आपके राष्ट्र का निर्माण होगा। ये हमारी अपनी लोगों की, पार्टी की भी सोच है और संगठन की भी ये सोच है कि आप खुद को बदलिए, खुद बदलने के बाद आप समाज को बदलिए, ताकत हासिल करिए, मजबूत होइए। हमारा सामाजिक नवनिर्माण पार्टी और रंगमास सेना की एक ही विचारधारा है, व्यक्तिवाद से राष्ट्रवाद। व्यक्ति अगर सारा व्यक्ति मजबूत बन जाएगा तो राष्ट्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। हमारे सिद्धांत क्या हैं? हम लोग व्यक्तिवादी सिद्धांत पसंद करते हैं, सामाजिकता को ध्यान में रखते हैं। आप खुद पैसे वाले हो गए या खुद सक्षम हो गए और समाज का तिरस्कार करने लगे तो ये भी हमको बर्दाश्त नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपना परिवार में योगदान दें और समाज में बराबर से योगदान दें और अपने को मजबूत करते हुए चलें। अब प्रश्न ये उठता है, इसका रास्ता क्या है? तो इसका रास्ता ये है कि सबसे पहले आपको मानसिक गुलामी से बाहर आना होगा। जो अंग्रेज़ों ने आपको सैकड़ों साल गुलाम रखा, आपको अपने कहने पे चलाया, आपसे कहने पे नौकरी कराई, आपसे कहने पे हर काम कराया, आपको दबा के रखा, आपको डरा के रखा, वो चीज़ आज भी कामयाब है, आप उससे बाहर नहीं आ पाते हो। तो आपको मानसिक गुलामी से बाहर निकलना ही होगा। ये हमारा एक टारगेट है जो हम जिसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक मजबूत बनना एक टारगेट है और संविधान को सर्वोच्च प्राथमिकता हम लोग देते हैं और देते चले आए हैं। अब एक चीज़ हमारे जो है जातिवाद का और धर्म का जो प्रचार होता है बहुत ज़्यादा है कि धर्म से और जाति से लोग वोटों का कलेक्शन बहुत करते हैं, वोट बहुत लेते हैं। ये एक मतलब विचार ही नहीं आने देते, आदमी को सोचने इतना डरा देते हैं भगवान के प्रति या किसी चीज़ के प्रति, तो आदमी विचार ही नहीं कर पाता है। और वोट का जो संग्रह है उससे सबसे ज़्यादा होता है, लोग सत्ता में आते जाते चलते जाते हैं। वहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग वर्गवाद की राजनीति करेंगे। वर्गवाद का मतलब वकील एक वर्ग है, किसान एक वर्ग है, मजदूर एक वर्ग है, डॉक्टर एक वर्ग है, इंजीनियर एक वर्ग है। तो इन हमारा मानना कि जातियों से नहीं, इन वर्गों से एक एक प्रतिनिधि कम से कम विधानसभा में पहुंचना चाहिए। अगर वो हर वर्ग से एक प्रतिनिधि, किसानों का एक नेता किसान पहुंच जाए तो किसान की बात करेगा, वकीलों का एक नेता पहुंच जाए तो वकीलों की बात करेगा, अगर वो टीचर्स का एक आदमी पहुंच जाए तो टीचर का प्रतिनिधित्व करेगा, उसकी बात करेगा। तो हर वर्ग का प्रतिनिधि वहाँ पर बैठा होगा तो बदलाव जल्दी आएगा। इस तरह से हम लोग वर्गवाद की राजनीति पे विश्वास करते हैं। मूल विचार हमने बता ही दिया आपको कि खुद बदलोगे, परिवार बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा और नवनिर्माण होगा। जब सारे लोग मजबूत हो जाएंगे, सारे दोस्त आपके मजबूत हो जाएंगे, सारे लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, हुनरमंद हो जाएंगे, तो निश्चित रूप में एक मजबूत राष्ट्र का नवनिर्माण होगा। कार्य क्या है? अब हम लोग कार्य कैसे करेंगे? अच्छी पढ़ाई, सस्ती दवाई, सस्ती सिंचाई, बेहतर कमाई का रास्ता साफ हो सके जिससे, और घरेलू बिजली पानी टैक्स कम हो सके, मजबूत आत्मबल, शिक्षा, योग्यता, हुनर व हिम्मत से युवाओं का नवनिर्माण करना। हमारे विचार क्या हैं ये भी आपको मैं शॉर्ट में बता दूं। उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर भारतीय संविधान में कुछ आवश्यक संशोधन हैं। कल महिला बिल पास हुआ, तो कुछ चीज़ें जो आवश्यक हैं उसके लिए हम लोग
संविधान के संशोधन के समर्थक हैं, मध्यम वर्गीयों पे फोकस करते हैं। गरीबी आज से नहीं, युगों से चली आ रही है। जब तक अमीर रहेगा गरीब रहेगा, अमीरी जब तक है तब तक गरीबी है। क्यों? क्योंकि गरीब तो भी कहलाएगा ना कि जब भाई उससे पैसे वाला वो है, उससे पैसे वाला वो है, उससे पैसे वाला वो है, तो वो अमीर नहीं कहला सकता। गरीबों की एक रेखा है, वो गरीबों से सारी सरकारें, इतनी सरकारें आज़ादी के बाद आई और गई, लेकिन गरीबी कोई दूर नहीं कर पाया। और ये भी मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि गरीबी कभी दूर होने वाली भी नहीं है। ये एक वास्तव में राजनीतिक मुद्दा है जिसका लोग प्रयास करते हैं, लोग कैश कराने का प्रयास करते हैं। गरीबी को सरकार दूर कर सकती है। पुराना जो अनाज दिया जा रहा है, बहुत सारी योजनाएं दी जा रही हैं, मकान दिए जा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इससे गरीबी में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन गरीब अगर नहीं चाहेगा, जो हमारा सिद्धांत है, खुद नहीं बदलोगे तो कोई नहीं बदलेगा, परिवार नहीं बदलेगा। आपको बदलना पड़ेगा। सरकार की सहायता लेने के बाद भी आपको अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है आरक्षित सीटों पर पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशियों को ना खड़ा करना। आरक्षित कर देते हैं, ये महिला के लिए, उसके लिए, उसके लिए, लेकिन पार्टियां तो अपने यहाँ ही महिला, किसी बढ़िया महिला को चुन करके वहाँ चुनाव लड़ा देती हैं। तो किसी जनरल महिला को तो उसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिला ना। यहाँ तो योग्यता हो गई, हुनर हो गया। जिसके पास योग्य ज़्यादा है, योग्यता ज़्यादा है, जिसके पास पूंजी ज़्यादा है, उसको चुनाव लड़ा दिया। तो उसमें हम लोग अपने प्रत्याशी को चाहते हैं कि उसमें परिवर्तन हो और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बदली जाएं। संविदा कर्मियों को नियमित करना। बहुत सारे संविदा कर्मी रखे जाते हैं जो कभी नियमित नहीं हो पाते। 10,000 रुपये उनका वेतन दिया जाता है। 10,000 रुपये तो एक लेबर कमा लेता है और वो बेचारे कितना काम करते हैं। लाखों की संख्या में संविदा कर्मी हैं जिनको कि नियमित करना चाहिए सरकार को। उन पे हम लोग काम करने का हमारा विचार है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना। बताइए, अंग्रेज़ों से इतने सालों से हम लोग को मुक्ति मिल गई, लेकिन ये देश मेरे ख्याल से अकेला देश होगा कि जहाँ पर कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। साउथ की मेंटेलिटी अलग है, नॉर्थ की मेंटेलिटी अलग है। साउथ वाले विरोध करते हैं, नॉर्थ वाले हिंदी बोलते हैं। तो बटा हुआ शहर जरूर है, देश ज़रूर है, लेकिन इसकी एक भाषा होनी आएगी। हमारी पार्टी आएगी तो हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित करने पे काम करेगी। भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए सरकारी कर्मचारियों की नेम प्लेट से जाति हटाना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जाति एक क्या चीज़ है? जाति एक पहचान है। ये हमारे घर का है यार, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, या तो ये हमारे कम्युनिटी का आदमी है, इसका फ़ायदा करा दो। तो जाति ये इंडिकेट करती है। सरकारी कर्मचारियों पे जो जाति लगी होती है उससे इंटीमेसी तुरंत हो जाती है, तुरंत जान पहचान हो जाती है। तो जाति, जबकि सरकारी कर्मचारी सभी के लिए होता है, सभी वर्गों के लिए होता है, सभी के लिए काम करने के लिए होता है। तो ये नेम प्लेट से उसकी जाति हटवानी चाहिए। उसके जो क्या नाम है, चैम्बर के सामने जो नेम प्लेट लगी होती है वहाँ से जाति हटनी चाहिए। वो अपने घरों पे लगाते हैं कि फलाना फलाना, तो वो जाति हटनी चाहिए, ताकि जाति के नाम से आदमी घंटी तुरंत बजा देता है कि यार कह देंगे फलाने आए हैं, तो वो एक रूपता बन जाती है, एक मिक्स हो जाते हैं, जल्दी मिक्स हो जाते हैं। तो ये एक हम लोग मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार या किसी भी चीज़ का, किसी का फेवर करने का तरीका है, वो ख़त्म होना चाहिए। सभी को नाम के पहले पद, योग्यता, हुनर लिखने की अनिवार्यता। हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी आदमी नाम लिखता है, जैसे मैं लिखता हूँ सुनील पटेल, एडवोकेट सुनील पटेल क्यों नहीं लिखता हूँ, या सामाजिक आदमी क्यों नहीं लिखता हूँ, मैं डॉक्टर क्यों नहीं लिखता हूँ, मैं इंजीनियर क्यों नहीं लिखता हूँ। बहुत सारे लोग लिखते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आपने लिखा फोटोग्राफर दिनेश सिंह, तो फोटोग्राफर दिनेश सिंह जहाँ पर ज़रूरत नहीं भी होगी तो आप कहोगे तो भैया फ़ोटो खींच दो, ज़रा मैं फ़ोटो खींच दो, या हमारे यहाँ बहन की शादी है या भाई की शादी, तो आपको व्यापार मिलेगा, आपको काम मिलेगा। दूसरा,
आप कोई पद अगर लिखते हो या कोई अपना आइडेंटिफिकेशन लिखते हो इस तरह का, तो उससे एक मैसेज जाता है कि नीचे जो लोग पढ़ रहे हैं कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या। अब हाई स्कूल भी नहीं है, इंटर भी नहीं, तो इंटर भी नहीं लिख सकते उसमें, बीए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो एक पढ़ाई में जागरूकता आएगी, एक शिक्षा में जागरूकता आएगी, हम भी लोग बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा नहीं पढ़ोगे तो अपने नाम के आगे क्या लिखोगे। इसलिए हमारी जो पार्टी है वो हुनर लिखने की अनिवार्यता को करने जा रही है, करेगी। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं या हम लोग किसी तरह से भी पावर में आते हैं तो हम लोग इसको प्रेशर करेंगे कि ये चीज़ लागू हो। और शिक्षा में 3 पद्धतियाँ चलती, मैकाले, मिशनरी और मदरसा। ये तीनों शिक्षा बंद होनी चाहिए। शिक्षा, समान शिक्षा लागू हो, इसके लिए हम लोगों ने 2.5-3 साल आंदोलन भी किया। अब 2021 नेशनल नई शिक्षा नीति भी आ गई है, उसमें काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन गरीब का बच्चा भी जो पढ़े वो अमीर का बच्चा पढ़े। अब एक मदरसा भी खुला हुआ है, एक वो भी खुला हुआ है, एक वो भी खुला हुआ, मिशनरी स्कूल खुले हुए हैं, सारी शिक्षाएं अलग अलग हैं। ये सब बंद होकर के, मिक्स होकर के पढ़ाई का एकीकरण होना चाहिए, पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए ताकि सारे लोगों को शिक्षा सुलभ हो। ये मौलिक अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार में करके शिक्षा के प्रति सारी चीज़ें होनी चाहिए। और हम लोग कोई ऐसा कमेंट नहीं कर रहे हैं कि जो आपको लुभाने वाला हो या आपको फंसाने वाला हो या आप उस जाल में फंस करके हमें वोट दे दें, ऐसा भी हम नहीं चाहते हैं। जो करेंगे वो सच से करेंगे और मन से करेंगे, तन से करेंगे और आपके साथ मिल के करेंगे। सभी मंडल व जिलों की समस्याओं के लिए हम लोगों ने सारी इकाइयों को छूट दे रखी है कि जाकर के वो लोकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो उठा सकते हैं। पार्टी का आधार हमारा परिवारवाद नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा, सदा योग्यता और हुनर ही रखेंगे। अगर योग्य हैं आप तो पार्टी में आगे आइए, बढ़ जाइए, कुछ भी करिए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए। हमारी पार्टी की सोच है, उसमें कोई दोस्ती यारी, परिवार के रिश्तेदारी, नातेदारी ये सब नहीं चलेगी। ये हमारा विशेष है। हम लोगों ने ये तय किया कि मजहबों में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे और किसी विशेष को बढ़ावा नहीं देंगे। जितने भी मजहब हैं कि ये भाई अल्पसंख्यक हैं, ये बहुसंख्यक हैं, फलाने संख्यक हैं, ये कुछ है, तो किसी को विशेष बढ़ावा नहीं देना, सबके लिए समान। और जिस तरह से काम हो रहे हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं, तो देश आगे बढ़ रहा है। इस देश को आगे बढ़ाने में हम लोग निगेटिविटी नहीं फैलाते। कोई पार्टी अगर अच्छा काम कर रही, कोई सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उस सरकार को हम लोग हिम्मत बढ़ाते हैं, उनको हम शाबाशी भी देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग हमको ये सोचे कि यार जब वही पार्टी अच्छा कर रही है उसी पार्टी में चले जाइए। लेकिन हम निगेटिविटी नहीं फैलाते, हम विरोध और बुराई की राजनीति नहीं करते हैं। रूढ़िवादी, परंपरा, जातिवादी, वर्णवादी आदि सोचों को आधुनिक सोच में परिवर्तन करने चाहते हैं हम लोग। आज की डेट की बात करते हैं, जो भूत हो गया उसको भूत मानते हैं, जो भविष्य में आने वाला उसे कुछ नहीं मानते हैं। केवल आज की डेट में हम वो बात करते हैं जो आज की डेट में आपको आगे ले जा सकती है, केवल उसी की बात करते हैं। मानसिक गुलामी दूर करना, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना, घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना, 1950 से पहले के कानूनों में बदलाव करना, समान नागरिकता कानून बनाना आदि। अगर हम नहीं बनाते हैं, समान नागरिकता कानून कोई लाता है तो उसका हम लोग समर्थन करेंगे। इस दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं। मुफ्त परीक्षा फॉर्म, परीक्षा के लिए मुफ्त यातायात व सभी परीक्षार्थियों को आंसर कापी की प्रतिलिपियों को तत्काल सुलभ कराना। होता है क्या, बच्चों के पास फार्म भरने के लिए पैसा नहीं होता है, नौकरी में जाएंगे कैसे, इंटरव्यू देने के लिए आने जाने का पैसा नहीं है, जाएंगे कैसे। तो ये जो फॉर्म भरने की टेक्नोलॉजी है कि 300 पोस्टें निकलती, 3 लाख फार्म भरे जाते हैं, उसका पैसा सब खा जाते हैं, चला जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इन बच्चों का फॉर्म और आने जाने का पैसा ये सब फ्री होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम आती है कि हमने तो बहुत अच्छा किया था, हमें नंबर नहीं मिले, या फलाने सवर्णों को वो सपोर्ट कर दिया जाता है फलाना, ये सब कम करने के लिए आदमी को तुरंत परीक्षा की कॉपी सुलभ कराने की बात हम लोग की पार्टी कर रही है, करती है।
भागीदारी का 33% का बिल पास हुआ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि चूँकि बराबरी से हिस्सेदारी हो रही है, बराबरी से महिलाएं भी हैं, तो उनको 50% की भागीदारी हमारी पार्टी देगी। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, देखिए स्वास्थ्य मिशन में जो 5 लाख रुपए लोगों को मिलते हैं, और मैं जो बता रहा था आपको कि कोरोना पीरियड के बाद से जो एक मध्यम वर्गीय वर्ग था, वो छोटे छोटे व्यवसाय थे, उनके छोटे छोटे काम थे, उसमें वो काम उनके इफेक्टेड हो गए। बहुत सारा जो वो था मध्यम वर्गीय वर्ग, वो नीचे आ गया, गरीबी रेखा को छूने लगा। हम ये चाहते हैं कि उनके लिए जो लोग नीचे खिसक आए हैं, नीचे आ गए हैं, उनके लिए आय सीमा ये बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फ्री के राशन की सीमा थोड़ा बढ़ा दीजिए तो उनको भी लाभ हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 7 लाख का जो 5 लाख का बीमा होता है उससे बढ़ा दीजिए, उसको मध्यम वर्गीयों को फ़ायदा हो जाएगा। ये एक हमारा जो हमारी पार्टी है इस पे विचार करती है, इस पे काम करने की कोशिश कर रही है, इस पे आएगी तो वो लागू भी करेगी। विरोध और बुराई की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, टेंशन मुक्त समाज बनाने का प्रयास करते हैं। जब सक्षम हो जाएंगे लोग, सारी चीज़ों से परिपक्व, मतलब हर चीज़ से वो हो जाएंगे, लोगों के पास